अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ारा ऑस्ट्रेलिया वीलॉग। आज मैं बहुत खुश थी कि आज मैं आपको फैब्रिक स्टोर का विज़िट करवाने जा रही थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्पॉटलाइट के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ आना चाहती थी। मेन इंटरेस्ट के बाद आपको मिलेगा हेलोवीन का स्टफ़, जो कि बच्चों से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपको ये हेलोवीन का सारा स्टफ़ मिलेगा। और इसके सामने था कर्टन्स का पोर्शन। यहाँ पे आपको कर्टन से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, जिसमें हुक्स आ जाती हैं, पाइप्स आ जाते हैं। कुछ कर्टन्स आपको सिलाई में मिलेंगे और कुछ आप कपड़ा लेके खुद भी अपनी मर्ज़ी से सिलाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही थी स्वेटर बुनने वाली ऊन, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स थे इसमें, और इसके अलावा इसकी नीडल्स सिलाइयाँ भी थी। और इसके साथ था सिलाई और कढ़ाई का पोर्शन, जिसमें मुख्तलिफ़ कलर के बहुत अच्छे कलर के धागे थे, और छोटे बड़े डिज़ाइन साइज़ के फ्रेम थे। और साथ में मुख्तलिफ़ किस्म के मोती, जिसको हम बीड्स भी कह सकते हैं, क्रिस्टल के फ्लावर्स, जिसको हम यूज़ में लाके खुद से कुछ भी ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेस वगैरह खुद क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत ऐसा कुछ था जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके अलावा डेकोरेशन का सामान था, जो कि हम खुद इस्तेमाल में ला के बर्थडे के लिए गिफ्ट खुद तैयार कर सकते थे। घर के लिए सीनरीज वगैरह, फ्रेम्स वगैरह खुद बना सकते थे। और इसके बाद ये स्टार्ट हो गया था सिलाई कढ़ाई का पोर्शन। ये काफ़ी बड़ा था, और बिल्कुल इसके सामने था बच्चों की बर्थडे की थीम पार्टी का पोर्शन, जिसमें आपको डिस्पोजेबल बर्तन, बच्चों की थीम पार्टी के ड्रेस। अब चलते हैं कपड़ों वाले पोर्शन में। यहाँ पे आपको हर किस्म का कपड़ा मिलेगा, जिसमें आ जाता है कॉटन, वेलवेट, नेट, लॉन, और इसके अलावा शादी वेयर ड्रेसेस वगैरह, पार्टी वेयर ड्रेसेस वगैरह। मैं जब छोटी सी थी तो हमारे मोहल्ले में ना कुछ औरतें आती होती थी कपड़े सेल करने के लिए, तो उन्होंने करना मेरी अम्मी से कि बाजी ये बाहर से आया है, आप इसको ले लें, ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ख़राब नहीं होगा, और इसको जब आप वॉश करेंगी तो ये इसका कलर नहीं जाएगा। तो मैं सुनती थी तो देखती थी, कहती थी कि ये बाहर से कैसे कपड़ा आ सकता है, बनते तो सारे कपड़े पाकिस्तान में है, तो ये बाहर से कैसे आ गया। लेकिन जब मैं ख़ुद बाहर और मैंने स्पॉटलाइट देखा तो मुझे पता चला कि सच में कपड़ा घूम के आता है पाकिस्तान से, उस बाहर के ममालिक में जाता है, फिर वो सेल होता है, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान जाता है। ये बस यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। ये इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे बटन, जो कि हर किस्म के हैं, छोटे बड़े, प्लास्टिक के, शीशे के, क्रिस्टल के, और जेंट्स की शर्ट्स के लिए, लेडीज़ की शर्ट्स के लिए। और मैंने यहाँ से सीज़र ली थी, जो कि 4 से 5 साल हो गया, और अभी तक मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और मैं पाकिस्तान भी अपनी सिस्टर के लिए लेके गई थी, बहुत अच्छी है, उसको दोबारा तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत अरसे तक बहुत अच्छे तरीके से चलती है। इसका कटर बहुत तेज़ है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कपड़े सिलाई करवाना बहुत एक्सपेंसिव है, ख़ास तौर पे शॉपिंग सेंटर के अंदर जो शॉप्स होती हैं उन शॉप्स में। लेकिन मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने घर में गैराज में एक शॉप बनाई हुई है, तो उसमें उन्होंने मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं, और काफ़ी कुछ रखा हुआ है, धागे वगैरह और जिप्स वगैरह। तो मैं उन्हीं के पास उनकी शर्ट्स दे आती हूँ, तो वो उनको ठीक कर देते हैं। अपनी बेटी के और अपने कपड़े घर में ठीक करने हो तो मैं घर में आराम से कर लेती हूँ, तो मसला नहीं होता। यहाँ पे मुझे चाहिए थी लेस गोल्ड कलर की, लेकिन ये सितारों वाली थी, और
मुझे लग रहा था कि इसको मैं यूज़ करूँगी तो ये 1-2 दफ़ा वॉश करने में ये सारी ख़राब हो जाएगी। और इतनी चौड़ी भी मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे बारीक सी चाहिए थी, तो वो भी मुझे मिल गई थी। और इसके अलावा मुझे एक मोटी वाली भी रिबन की सूरत में चाहिए थी, वो भी गोल्ड कलर की ही चाहिए थी। तो वो दोनों ही मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी में बड़े अच्छे प्राइस में मिल गई। वो जो रिबन मुझे $3 का मिल गया, और इसके अलावा ये वाली जिसको ज़िग-ज़ैग लेस कहते हैं, ये मुझे $4 की मीटर थी, जो कि मुझे 2 मीटर लेनी थी, $8 में मिल गई। कपड़ा मुझे चाहिए था 2 किस्म का, वो भी ब्लैक कलर में। एक तो मुझे वेलवेट चाहिए थी और दूसरा मुझे मोटे वाला सॉफ्ट ही कपड़ा चाहिए था ब्लैक कलर में। तो वेलवेट सिंपल भी थी, और उसके अलावा डिज़ाइन वाली बीट जिसके ऊपर वो स्टार कहते हैं लगे हुए हैं, वो वाली भी थी। तो ब्लैक मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे ये शाइनिंग वाली अच्छी लगी। तो ये मुझे चाहिए थी 1/2 मीटर। और इसके अलावा जो दूसरा कपड़ा मुझे मोटे वाला चाहिए था, वो भी मुझे मिल गया। ये वेलवेट जो ग्लिटर वाली है, ये $19 से स्टार्ट था, और मुझे चाहिए थी 1/2 मीटर। तो ये भी मुझे बड़े अच्छे प्राइस में मिल गई। और दूसरा मैं साथ में देख रही थी, जिसको हम कहते हैं ब्रोशिया या प्लची इसको कहते हैं। इसका कलर बहुत अच्छा था और डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था। अब मैं जब कटिंग करवाने आई इसके पास, तो ये एक सीन हो गया। जब वो कटिंग करने लगी तो उसने ऊपर से कपड़े को स्ट्रेट किया, सीधा किया, और नीचे से कपड़े को सही नहीं किया, तो वो सारा टेढ़ा मेढ़ा कट हो गया। अब मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे 4 मीटर चाहिए, तो इसको सही से काट दें। तो उसने फिर जो ख़राब पीस था वो खुद रखा और सही वाला पीस मुझे काट के दिया। दूसरा वो मोटे वाला कपड़ा था, वो भी मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया, और वो मुझे 2 मीटर चाहिए था। इसके बाद मैंने इसके साथ लेस लेनी थी, वो भी डिसाइड हो चुकी थी, तो वो मैंने लेस भी ली। और उसको सारा पे करने के बाद मेरी बेटी ने, मैं तो अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी, तो साथ मेरी बेटी भी शॉपिंग कर रही थी। उसने भी एक बॉक्स पकड़ा हुआ था जिसमें क्लेडो का स्टफ़ था, और उसने कहा मामा मुझे तो ये लेना है। तो फिर लेके देना पड़ा, क्योंकि साथ जो लेके आए थे हम उसे। उसके बाद जब मैं बाहर आने लगी तो मेरी नज़र ये होम डिकोर के पोर्शन में पड़ी। ये आप देख रहे होंगे, तो ये ओरिजिनल फ्लावर्स नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल हैं सारे। और इसके बिल्कुल सामने आपको पोर्शन नज़र आएगा, वो किचन के बर्तनों का, क्रॉकरी का पोर्शन है। उसमें भी काफ़ी कुछ था, लेकिन मेरा काम आज का बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं जल्दी से घर वापस आई। तो आपको दिखाई दे रही होगी ये सिलाई मशीन, ये सिंगर वालों की है। और ये मैंने जब प्रमोशन लगी हुई थी लॉकडाउन के टाइम में, तो तब मैंने बाय की थी। तब मुझे ये $99 की मिली थी, और ये मेरे घर के यूज़ के लिए बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मैं घर आके कपड़े की कटिंग कर चुकी थी, और अब मैं इसको सिलाई कर रही थी। छोटी मोटी सिलाई कढ़ाई मुझे आती थी। जब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम दे चुकी थी, तो उसमें 3 मंथ की छुट्टियां होती थी, तो अम्मी मुझे मेरी कज़न कपड़े सिलाई करती थी, तो उनके पास भेज देती थी। अम्मी कहती थी कि थोड़ा थोड़ा सा तुम सीखती रहो, ताकि तुम्हारे वो जो 3 मंथ छुट्टियों के हैं वो ज़ाया ना जाएं। तो उसमें सीखी हुई सिलाई आज मेरे काम आ रही थी। अब महसूस हो रहा था कि अम्मी का जो फ़ैसला था वो गलत नहीं था, सही था। मैं अपने कपड़ों की सिलाई फ़िटिंग करनी हो तो मैं ख़ुद से कर लेती हूँ। बेटी का ड्रेस कहीं से कपड़े फट जाएं तो वो मैं ख़ुद से सिलाई कर लेती हूँ। और ये मोटे वाला कपड़ा मुझे चाहिए था कि मैंने अलमारी में बिछाना था, और इसके ऊपर कुरान पाक और रेल रखनी थी, इसलिए मैं मोटे वाला चाह रही थी, ताकि अलमारी में रखा हुआ सॉफ्ट महसूस हो, हार्ड ना हो। तो ये मुझे बड़ा अच्छा सॉफ्ट वाला मिल गया था। इसके दरमियान में फला कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वो लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था।
तो यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।